दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो हमने एक रीडिंग किया शॉर्ट में, जिसमें आया कि आपके पार्टनर आपसे डर रहा है। तो शॉर्ट रीडिंग था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ही एक डिटेल रीडिंग करी जाए। तो देखते हैं कि अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जीज क्या है, वो आपसे डर क्यों रहा है। तो सबसे पहले एक दो तीन कार्ड निकालते हैं, जिसमें आपकी एनर्जीज पता चलेगी, जिससे कि आप रेजोनेट कर पाओगे कि आपकी एनर्जीज अगर मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो सबसे पहले आपकी रीडिंग्स चेक करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर के लिए। अगर वो मैच होती है तो आगे का पूरा रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट बिल्कुल करेगा। ओके, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, और फिर देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज, रुको मैं यहाँ से देखती हूँ, आपकी एनर्जीज देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताओ मेरे ये जो व्यूवर्स है उनकी करंट एनर्जीज अभी क्या है। आपकी फिलहाल की एनर्जीज ऐसी है, ओके, कि आप एक न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं इनके साथ, इनको एक मौका भी देना चाहते हैं, लेकिन आपको डर भी लग रहा है। आपको डर इस बात का लग रहा है कि ये बंदा है ना, बड़ा बड़ा ऐसा है, अड़ियल है, या फिर इसको मैं एक बार चांस दे दूँ ना, ये मुझे ग्रांटेड लेने लगता है, बिल्कुल भी मेरे बारे में सोचता नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है, भगवान बस एक बार हमारे रिश्ते को एक मौका दे दो। और एट द सेम टाइम आप ये भी खुद से ही बोल रहे हो कि नहीं यार, ये मेरे लिए नहीं है। द लवर्स का कार्ड है, दिल में आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये जो बंदा है ना ये मेरा है। ओके, ये जो रिश्ता है ना वो कुछ अलग है, बाकी सारे रिश्तों से ये अलग है। ओके, ये आपको पता है, और इसलिए आप यूनिवर्स से उन्हें मांग रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग पे, दिल पे, आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है, ईगो की, या फिर पता नहीं क्या। तो ये है आपकी एनर्जीज। अगर आपके साथ ये मैच हो रही है जो मैंने बताई एनर्जीज, तो अगर आपके साथ ये मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वो आपसे डर रहे हैं, ऐसे निकल के आया था, तो वो आपसे डर क्यों रहे हैं, और क्या चल क्या रहा है इनके दिमाग में। पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का आ गया। ओके, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अभी ऐसे हो कि तलवार लेके हाथ में बैठे हो, और अभी आप उनका गला काट दोगे, और उनकी कुछ मतलब कुछ रखोगे नहीं, उनका गला काट दोगे। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, वैसा नहीं कि तलवार लेके आप गला काटने वाले हो, लेकिन आप ऐसा है कि आप उनसे अगर नॉर्मल भी बात करो ना तो भी सीधे से बात नहीं करोगे, तो भी आप उनको पूछताछ करोगे, और पहले जो सवाल आप कभी उठाते नहीं थे वो सारे सवाल आप करोगे उनसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ, इसका रीज़न बताओ। और इसी बात से ये डर रहे, इनको ये लग रहा है कि भाई ये ना बहुत पॉइंट्स लेके बैठी है, जैसे कि एक जो वकील जो रहता है उस तरह से। आप जज के सामने खड़े हो और बताओ मुझे ये तुमने क्यों किया, बताओ, ऑर्डर ऑर्डर, इस तरह से अभी आप उनके उनके साथ करोगे। ओके, इनको ये भी पता है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है उनकी, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है उनकी, और आपकी उनके ऊपर नज़र भी है। आपको पता है ये क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किया था इन्होंने, क्यों किया था, सारे हरकतों के ऊपर आपकी नज़र है। आप बहुत शातिर दिमाग हो, ऐसे इनको लग रहा है। शातिर इन द सेंस बहुत होशियार हो आप। ओके, या फिर अभी बन गए हो, अभी आप उनके बातों में नहीं आते, अब अभी बातों में उलझ के नहीं रहते, आपको आपका रास्ता पता है। और शायद आप जो क्लैरिटी उनसे मांग रहे हो वो उनके पास नहीं है। ओके, इनको ये भी पता है कि आपको उनकी इमोशंस का पूरी अंडरस्टैंडिंग है। आप जानते हो
कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, आप इनकी फीलिंग्स पढ़ पाते हो, या फिर बोल सकते हैं टेलीपैथी है आप दोनों में। ये जब भी आपको दिल से याद करते हैं, आपका उन्हें फ़ोन जाता है, आपका उन्हें कॉल जाता है, मैसेज जाता है, और समथिंग लाइक दैट, जब भी ये दिल से आपको याद करते हैं ना, आप उनके सामने रहते हो या फिर एटलीस्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। और अगर आपने कांटेक्ट नहीं भी करा तो भी कहीं ना कहीं से आपके बारे में इनको पता चल जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है आप दोनों में, बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो ये भी फील करते हैं। बस अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, इनको ये समझ में आ रहा है कि आप अपना जो इमोशंस है ना वो हाथ में लेके बैठे हो, और अभी आप काफ़ी दिमाग से काम करते हो। पहले वाला जो इंसान था कि जो दिल से काम लेता था, अब वो वैसा नहीं रहा। अब आप दिमाग से काम लेने लगे, और आप उनके आंखें पढ़ते हो। अभी आप उनके आंखें पढ़ते हो। इनको वो डर लगता है। आप उनकी आवाज़ पकड़ लेते हो। अगर कॉल पे भी बात हो रही है तो भी आप उनकी आवाज़ पकड़ लोगे कि इनके मन में अभी क्या चल रहा है। उनको बताने की, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आपके सामने कितना भी रूड बिहेव करे, फिर भी आप पकड़ लोगे कि इनके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ओके, रूड भी बोल रहा है तो भी उसके पीछे का प्यार आप समझ रहे हो। और यही बात है कि ये आपसे नहीं शेयर करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिमाग में ना इनकी कुछ जस्टिस वाली चीज़ें चल रही है। इनको ऐसे लग रहा है ना कि ये नाता, ये रिलेशन मेरे लिए नहीं है, या फिर इस रिश्ते में मैं तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। कहीं ना कहीं तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो या फिर करते हो, और मैं उस लायक नहीं हूँ। इनको ऐसा क्यों लग रहा है? इनको ऐसे लग रहा है ना कि आप काफ़ी मैच्योर्ड हो, आप काफ़ी मैच्योर्ड हो, और वो इतनी मैच्योर्ड नहीं है। इनको ये लग रहा है कि आप उनके लिए काफ़ी एडजस्ट करते हो, काफ़ी एडजस्ट करते हो, और कर भी सकते हो। लेकिन इनको अभी ऐसे लग रहा है कि बस, और नहीं मैं तुमसे ये सब करवाना चाहता, या फिर जितना भी तुमने मेरे लिए किया ना, बहुत किया है, इसके आगे मैं मतलब नहीं सहन कर पाऊंगा। आप उनके साथ हर एक सिचुएशन में कंफर्टेबल हो। ये उन आप मतलब हर एक सिचुएशन में आप उनके साथ कंफर्टेबल हो। ये चाहे आपको पैसा दे ना दे, ये चाहे आपको घुमाने ले जाए ना दे ले जाए, आप उनके साथ हर एक सिचुएशन में कंफर्टेबल हो। और यही नहीं चाहते हैं ये कि तुम ऐसे कंफर्टेबल हो, क्योंकि इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये इनजस्टिस है। मैं तुम्हारे साथ जस्टिस ही नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जस्टिस ही नहीं कर पा रहा हूँ। और एक ये रीज़न है। ऊपर से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के उम्र कम है। उम्र एक की बहुत कम हो सकती है। आप जो हो वो काफ़ी सेटल हो लाइफ में, करियर में, और वो उतना नहीं है। एक यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और एक यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। ओके, एक की एनर्जीज बहुत ऐसे सेटल है कि मैं कर लूँगा, मैं एडजस्ट कर लूँगा, और दूसरा जो है उसको अभी तक तो ज़िंदगी उसकी मतलब उभर ही रही है। अभी तक तो उसको समझ में मैं कौन हूँ ये तक नहीं आया है, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और उनको ऐसे लग रहा है कि यार साला मैं यहाँ पे इस रिश्ते में मैं कर ही क्या रहा हूँ, तुम इतनी मैच्योर्ड बंदी हो और मैं ऐसा हूँ कि मुझे खुद का आता पता नहीं है, और मैं क्या ही कर रहा हूँ इस रिश्ते में। आप ऐसे हो कि तुम बस बोलो ना यार, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगी या फिर ला दूंगा। और वो ऐसा है, वो ऐसे है कि वो आपको हमेशा अपने ताल पे नचाते हैं। ओके, आप उनके लिए अपना दिल पूरा तोड़ के मरोड़ के रख दोगे। और ये जो ऐसा है कि ये अपने जिद से तहस से महस नहीं हो रहा है।
तो इनको कहीं ना कहीं डर इस बात का लग रहा है कि यार मैं ना इस रिश्ते में इनजस्टिस कर रहा हूँ, और आप अभी जिस तरह से हो ना, आपके ऑरा से डर लग रहा है, बहुत स्ट्रांग बन गए हो, बहुत स्ट्रांग। इस रिश्ते ने, इन्होंने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया है, इतना स्ट्रांग कि आपको शायद अभी ऐसे लग रहा है कि अकेले ही सही, मैं अकेले ये ज़िंदगी काट लूँगी, तुम्हारी यादों के सहारे ही सही मैं अकेली ये ज़िंदगी काट लूँगी। अंदर से कहीं ना कहीं आपको भी है यार कि बताओ ना, तुम मुझे बोलो ना, मुझसे बात तो करो, ये अंदर से कहीं ना कहीं है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। आपका अपने इमोशंस के ऊपर उतना कंट्रोल आ गया है कि जो पहले बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर किया करती थी लड़की, आज नहीं करेगी, आज नहीं करेगी। आपको ऐसा है कि तू ठीक है, तू तेरे जगह पे सही, मैं मेरे जगह पे सही, तू तेरे घर पे सुखी रहे, मैं मेरे घर पे सुखी रहता हूँ। और इनको अभी ऐसे लग रहा है कि यार मैं तुमसे आके बात क्या करूँ। कंप्लीट हमारी जो जोड़ी है ना अभी, ऐसे इम्बैलेंस है, तुम बहुत ऊपर हो मुझसे और मैं तुम्हारे मतलब आधे तक भी नहीं आ रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग में, और सब चीज़ों में मैं कहीं पे तुमसे मैच ही नहीं कर पा रहा हूँ। यही इनका सबसे बड़ा डर है कि इनको ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारे काबिल हूँ ही नहीं। तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही स्टेबल हो, काम माइंडसेट वाली लड़की हो, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही एडजस्ट करने वाली लड़की हो, और तुम्हारे साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। पास्ट में जो भी आप दोनों में जो भी हुआ है वो उनको बहुत ज़ख्म दे गया है, और इनको पता है कहीं ना कहीं उसके ज़ख्म आपके ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो। ओके, आप उनसे, आप सारे दुख पी के आप मुस्कुरा रहे हो और उनको नहीं बता रहे हो कि मैं कितनी दुखी हूँ। तो यही एक रीज़न है, आपकी मैच्योरिटी जो है उससे वो डर, उनको डर लगता है। तो देखते हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। क्या ये कभी कन्फेस करेंगे कि आपसे प्यार करते हैं? देखो, ये कभी भी आपको आने वाले टाइम में तो एटलीस्ट कन्फेस करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कन्फेस करेंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये भले टूट जाए, अंदर से जल जाए, राख हो जाए, फिर भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अपने सारे इमोशंस दिल में ही दबा के बैठेंगे। ओके, तो ये सब मैं आपके लिए, जब मैंने गाइडेंस मांगा तब यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि जो जैसे चल रहा है, जैसे भी है, आप उसे एक्सेप्ट करो। ओके, एक्सेप्ट करो, जैसे भी चल रहा है, खुश रहो। ये आप तक आए या ना आए, इस प्यार को कोई नाम मिले या ना मिले, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और बस इसे एक्सेप्ट करके चलो। आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होगा। तो यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को थैंक यू बोलो, और एटलीस्ट ये तो है ना कि आपका पार्टनर बहरूपिया नहीं है, आपका पार्टनर आपको डिच नहीं कर रहा है। हाँ, वो फंसा रहा है, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है, पर उसके भी दिल पे उतनी चोट लगी हुई है। ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये आपको चीट नहीं कर रहा है, लेकिन ये खुद दुखी है और इसलिए वो अलग ही रंग आपको दिखा रहा है। ओके, तो एटलीस्ट उतना देख के चलो। एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आपका पार्टनर आपसे लॉयल है, भले वो कन्फेस नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपके साथ लॉयल है।